सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग। आज मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊंगी वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। जो आप लोग पढ़ते हो, जो आप लोग स्टडी कर रहे हो, उसको रिटेन करने में। बहुत से बच्चे, बहुत से हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं कि वो भूल जाती हैं। मैं भी हूँ उनमें से। मैं भी बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा चीज़ों को रिटेन करने में। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से इन बातों को सुने। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको चीज़ों को लर्न रखने में, मेमोरी को शार्प करने में ज़रूर फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना है स्टडी के समय। हमको ऐसा लगता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, एग्जांपल बता रही हूँ, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन चला रहे हैं तो हमारा फोकस 75% ही क्या बोलते हैं ड्राइविंग पे रहता है। ठीक है, सामने की चीज़ों पे रहता है और बाकी का फोकस हमारा फ़ोन पे रहता है। तो हम पूरा फोकस अपना नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के टाइम फ़ोन चला रहे हैं या फ़ोन से बात कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चीज़ होती है स्टडी को कंटिन्यू करने की, स्टडी को रिटेन करने की, अपने दिमाग को शार्प करने की। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमें किसी बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। सिर्फ उस समय पढ़ाई और हम, बस यही चीज़ें हमारे आसपास होनी चाहिए और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके आगे है सेकेंड चीज़ कि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी है। आपको आपका जो माइंड है वो 20% ऑक्सीजन रिटेन करता है। पूरे जो शरीर है उसका 20% ऑक्सीजन। तो जब आपके माइंड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो आपका माइंड भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को ऑक्सीजन भरपूर प्रदान करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली सुबह भले 20 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन ज़रूर करें मॉर्निंग वॉक। उससे क्या होगा, आपको अच्छी बाहर की एयर प्रोवाइड होगी और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। आप अपने दिमाग को जितना स्वस्थ रखेंगे उतना ही आपको मेमोरी को तेज करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, और इसके आगे जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, जो वुमेन्स होती हैं उनका जो माइंड होता है वो 10% कम होता है, मतलब 10% कम होता है मेल की तुलना में। फिर भी जो वुमेन्स होती हैं उनका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। वुमेन्स का माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा वो अच्छा काम कर पाती हैं मेल से। तो इसलिए उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वुमेन्स का जो माइंड होता है वो भी बहुत एक्टिव होता है और वो बहुत ज़्यादा काम, मतलब टफ काम बहुत ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ है जो हमें अपने क्या बोलते हैं मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है, वो है रिपीटिशन। जब हम किसी को चीज़ को बार बार करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम उस चीज़ को, मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो अगर हम मूवी देख रहे हैं तो एक मूवी को अगर हम बार बार देखें वो हमें पूरी रिटेन हो जाती है। ठीक है, उसी तरह हमारी स्टडी भी है। अगर हम चीज़ों को बार बार सिर्फ देखेंगे और उनको मेमोराइज करेंगे तो वो चीज़ें हमें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये थर्ड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोरी को शार्प करने में, वो है रेपिटेशन। और स्टडी मतलब फोकस करने में वो है रेपिटेशन। आप चीज़ों को बार बार मेमोराइज करिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बार बार, उस सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करिए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 75% भुला देता है। 1 घंटे या आधे घंटे बाद हम पढ़ा हुआ जो भी हम पढ़ते हैं उसका 75% हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें डेली जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको डेली रिवाइज करना है। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ हो गई। फिर फोर्थ थिंग जो आती है वो है एक्सरसाइज। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है या बहुत से
जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी डेली एक्सरसाइज करते हैं, भले ही वो आधे घंटे एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है उससे हमारा दिमाग को एक्टिव करने में बहुत हेल्प होती है। और ये फैक्ट चीज़ है। जो लोग वो लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो बस सीधे काम पे फोकस करने लगते हैं, उनका दिमाग, और एक वो लोग होते हैं जो कुछ समय निकाल कर 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते, उनका जो माइंड होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि उस व्यक्ति का माइंड जो एक्सरसाइज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस व्यक्ति के माइंड से जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, भले ही आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट निकालें, लेकिन अपनी एक्सरसाइज को समय ज़रूर दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिपरेशन के दौरान। अगर हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और फिर एक और चीज़ आती है कि हमें अगर हम किसी भी चीज़ को समझ के करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा रिटेन होती है। देखिए, हमारी जो इंडियन कल्चर है उस पर हम लोगों को फोकस पेरेंट्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कभी कभी बच्चे होते हैं जो मन नहीं होता फिर भी पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वो सिर्फ बुक को ले के बैठे रहते हैं, उनको कोई भी फोकस नहीं होता उस चीज़ पे। इसलिए हमें चीज़ों को रटने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें चीज़ों को समझने पे, अंडरस्टैंड, जितना हम चीज़ों को समझेंगे उतना हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। फिल्म है, कोई हम चला देते हैं तो उसको हमें कोई बताता तो है नहीं कि इसमें ऐसा, बस एक बार हम देखते पूरी हमें समझ में आ जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादा दिनों तक याद भी रहती है। इसलिए वैसे ही हमें स्टडी भी करना है, वैसे ही हमारा भी माइंड होता है, ठीक है, उसको जो चीज़ें हम समझते हैं वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो इसलिए हमें चीज़ों को कभी रटना नहीं है, हमें उसको मेमोराइज करना है और हमें उसको समझ के याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने माइंड की पावर बढ़ा सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अगर आप चीज़ों का बार बार रेपिटेशन करेंगे, बार बार उन चीज़ों को दोहराएंगे, तो फ्रेंड्स ये आप कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 75% 1 से आधे घंटे के अंदर भूल जाता है चीज़ों को। अभी हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, वो शाम तक हम भूल जाएंगे या दोपहर तक हम भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर हम रात में सोने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एक बार उसको भले गो थ्रू कर लें, सिर्फ मतलब पूरा फिर से ना पढ़ें, बस एक बार उसको सरसरी निगाहों से देख लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने चीज़ों को ना भूलने की, अपने सब्जेक्ट को ना भूलने की। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताने की कि कैसे हम चीज़ों को नहीं भूल सकते, कैसे हम पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं एक ही समय में कई काम कर सकता हूँ। ये जब मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, फोकस लोगों का इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारे विचार चलते रहते हैं पढ़ाई के समय। आपको बस ये एक ही विचार लाना है पढ़ाई के समय कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस चीज़ पर पूरा फोकस करना है। उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती थी जब मैं पढ़ती थी, तो तब मैं फिर मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब मैं पूरा फोकस होकर पढ़ती थी, मैं कुछ भी नहीं सोचती थी, उस समय अगर भले ही मैं 1 घंटा पढूं, लेकिन वो मेरी पढ़ाई 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा यूज़फुल होती थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में कमेंट करके बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कि कैसे क्या सक्सेस में मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी अपने गाइडेंस से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।